10 मार्च को श्री बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली। 10 मार्च को कृष्ण जन्मभूमि पर हुरंगा का आयोजन। 11 मार्च को गोकुल के श्री रमण रेती और श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली खेली जाएगी। 12 मार्च को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में होली का उत्सव मनाया जाएगा। 13 मार्च को होलिका दहन। 14 मार्च को पूरे ब्रज में मनाया जाएगा होली का उत्सव। 15 मार्च को श्री दाऊजी मंदिर में हुरंगा। 16 मार्च को नंदगांव में हुरंगा खेला जाएगा। 17 मार्च को जाव गांव में पारंपरिक हुरंगा। 18 मार्च को मुखरई में चरकुला नृत्य का आयोजन। 22 मार्च को श्री रंगनाथ मंदिर में होली और होली महोत्सव का समापन। ब्रज में इन दिनों होलियारों पर होली की मस्ती छाई है। इस विश्व प्रसिद्ध होली में देश ही नहीं 7 समुंदर पार से भी लोग रंगों के उत्सव का आनंद लेने पहुंच रहे हैं। ब्रजमंडल के सभी मंदिरों में पूरे उत्साह के साथ होली आरंभ हो चुकी है। 40 दिनों तक चलने वाली होली उत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी के ध्वजारोहण के बाद नंदगांव और बरसाना में फाग आमंत्रण से होती है। बरसाना में सीएम योगी ने विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद होली की शुरुआत की और इस होली में खास बात यह है कि हर मंदिर में भक्तों के ऊपर गुलाल और रंग उड़ाया ही जा रहा है। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जा रही है। देखिए, वृंदावन में होली महोत्सव अपने आप में एक अद्वितीय स्थान रखता है। जैसा कि आप जानते हैं, कहते हैं दुनिया में जगत होरी ब्रज होरारे रसिया, आज बिरज में होरी रसिया। दुनिया में होली मनाई जाती है हमारे ब्रज वृंदावन में। इसका बृहद रूप है, बड़ा रूप है। इसे होला की संज्ञा दी गई है कि होली का बड़ा रूप जो है होरा मनाया जाता है। वृंदावन की होली अपने आप में इतनी विलक्षण है कि उसको देखने के लिए भारतवर्ष से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी दर्शनार्थी वृंदावन आते हैं, क्योंकि वो एक झलक बिहारी जी की होली को देखना चाहते हैं, ठाकुर जी के सलोने रूप को देखना चाहते हैं। और उनका भाव रहता है कि हम यदि एक बार भी बिहारी जी महाराज के प्रसादी रंग में खुद को रंग दें तो हमको अपने जीवन की संपूर्ण सफलता, कृपा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से बांके बिहारी जी की होली से जुड़ने के लिए श्रद्धालु निरंतर वृंदावन आते हैं। होली की जो तैयारियों का विषय चर्चा करते हैं हम, तो होली की तैयारियां इतनी बृहद रूप से श्रीधाम वृंदावन में की जा रही हैं। इस बार के लिए हमने जो फूल होली के लिए कुंतलों के हिसाब से फूल की पत्तियां कराई हैं, जो बिहारी जी को अर्पित करने के बाद भक्त श्रद्धालुओं के ऊपर हम फूल वर्षा करेंगे। ठाकुर जी की 10 तारीख की एकादशी वाले दिन पुष्प होली रहेगी, फूल होली रहेगी। और ये फूल बिहारी जी महाराज को अर्पित करने के बाद आप लोगों पर आशीर्वाद के रूप में वर्षा की जाएगी। फूल होली का भी आनंद अपने आप में अद्वितीय रहता है। ऐसा देखा जाता है कि मंदिर प्रांगण में घोंटू घोंटू तक फूल की पत्तियां भर जाती हैं। बड़ा आनंद का विषय है। रंग और गुलाल चलता हुआ होता है, लोग उसका आनंद लेते हैं। अगले दिन हम लोग लड्डू होली मनाएंगे। 11 तारीख को लड्डू होली का आनंद रहेगा। और लड्डू होली भी एक ऐसा होली का आनंद है कि लड्डू मार कर एक दूसरे को होली मनाई जाती है। ये बूंदी के लड्डू होते हैं, बेसन के लड्डू होते हैं और रंग बिरंगी बूंदी के लड्डू होते हैं। इसमें काजू, बादाम, किशमिश, बड़े सारे इसमें जो है हम पदार्थ डालते हैं, भोज डालते हैं, जो इन लड्डुओं को अपने आप में आकर्षित और मनमोहक और स्वादिष्ट बना देती है। ये सबसे पहले बिहारी जी महाराज को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को अर्पित किए जाते हैं। तदुपरांत ये लड्डू भक्तों को होली के रूप में आशीर्वाद के रूप में बांटे जाते हैं। तो बड़ा सुंदर आनंद देखने का विषय रहता है। श्री द्वारकाधीश मंदिर में 7 से 14 मार्च तक विशेष आयोजन है। इन दिनों भगवान श्री द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों का उत्साह देखने लायक है। मंदिर प्रांगण में भजन कीर्तन की धुन पर श्रद्धालु झूम रहे हैं और होली के रंगों में सरोबार है। खास बात यह है कि श्री द्वारकाधीश मंदिर में राजभोग आरती विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भक्तों को प्रसादी के रूप में विशेष भोग दिया जा रहा है। मंदिर में यह आरती सुबह 10 बजे से 11 बजे तक होती है, जिसमें भक्त दर्शन करने के साथ प्रसादी भी ग्रहण करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर में भी भक्त इस अलौकिक माहौल का आनंद उठा रहे हैं। जैसे ही प्रसाद रूपी गुलाल भक्तों के ऊपर गिरता है, वे खुद को धन्य महसूस करते हैं। मंदिर के सेवायत पुजारी भी रंगों की वर्षा कर भक्तों को इस उत्सव में सराबोर कर रहे हैं। श्री द्वारकाधीश मंदिर में 7 से 14 मार्च तक होली के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 7 मार्च को ठाकुर जी ने यमुना घाट पर विराजमान होकर होली खेली। इसके लिए ठाकुर जी के समक्ष यमुना बनाई गई। ये विशेष दर्शन सुबह 10 से 11 बजे तक हुए।
इस दौरान ठाकुर जी ने स्वर्ण और रजत पिचकारी से टेसू के फूलों से होली खेली। होली के प्रमुख कार्यक्रम और आयोजन भी हुए। 8 मार्च से राजभोग दर्शन के दौरान भक्तों को प्रसादी दी जाने लगी है। 10 मार्च को एकादशी पर ठाकुर जी कुंज में होली खेलेंगे, जबकि 12 मार्च को विशेष रूप से बगीचे का आयोजन होगा। 14 मार्च को डोल महोत्सव के साथ होली के सभी कार्यक्रम संपन्न होंगे। अगर आप भी विश्व प्रसिद्ध होली का आनंद लेना चाहते हैं तो ब्रज में किस दिन कौन सी होली मनाई जाएगी और इसी के साथ अपना प्रोग्राम शेड्यूल करें। ब्रज में होली 2025 के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार से हैं। 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होली ध्वजारोहण, 7 मार्च को नंदगांव और बरसाना में फाग आमंत्रण और शाम के समय श्री लाडली जी के मंदिर में लठमार होली का उत्सव, 8 मार्च को बरसाने की रंगीली गली से लठमार होली, 9 मार्च को नंदगांव में लठमार होली का उत्सव और 10 मार्च को श्री बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली खेली जाएगी। 10 मार्च को कृष्ण जन्मभूमि पर हुरंगा आयोजित किया जाएगा। 11 मार्च को गोकुल के श्री रमण रेती और श्री द्वारकाधीश मंदिर में होली खेली जाएगी। 12 मार्च को वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर में होली का उत्सव मनाया जाएगा। 13 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा। 14 मार्च को पूरे ब्रज में होली का महोत्सव मनाया जाएगा और होली के बाद ब्रज में यहाँ भी होगा रंगोत्सव। 15 मार्च को बलदेव के श्री दाऊजी मंदिर में हुरंगा खेला जाएगा। 16 मार्च को नंदगांव में हुरंगा खेला जाएगा। वहीं 17 मार्च को जागांव में पारंपरिक हुरंगा खेला जाएगा। इसके अलावा 18 मार्च को मुखरई में चरकुला नृत्य का आयोजन किया जाएगा। 22 मार्च को वृंदावन के श्री रंगनाथ मंदिर में होली का उत्सव मनाया जाएगा और इसी के साथ 40 दिन तक चलने वाली होली के इस महोत्सव का समापन होगा।